हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के स्पेशल क्लास में। और हम इसके जो 2021 के पेपर सॉल्यूशन के तहत आपको बता रहे थे कि पेपर का पैटर्न किस तरह आया था, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ से लगभग 12 महीने पहले, आज से 12 महीने पहले, एक साल की बात है कि इस समय जैसा पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग ही चले तो पेपर का लेवल किस तरह का है। पिछली क्लास में हमने हिंदी का पेपर सोल्यूशन किया था, इस क्लास में हम जीके का पेपर सोल्यूशन करेंगे और चारों विषयों के हैं जो सब्जेक्ट वाइज शिफ्ट वाइज पेपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, पहला ही प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से ये पेपर है 22 नंबर का, कब है 22/11/2021 का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आपको विश्वास नहीं हो तो एसएससी की ऑफिशियल साइट पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आपको ये पेपर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस की नातेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो इसका उत्तर होगा आपका सुमित सांगवान ने इसके अंदर स्वर्ण पदक नहीं जीता था। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के विद्वान थे? देखिए, अकबर कोई विद्वान नहीं थे, अकबर शासक थे। बीरबल अकबर के दरबारी थे, लेकिन जो क्या थे, फारसी, अरबी और तुर्की तीनों के विद्वान नहीं थे, न ही रसकान थे। जो महत्वपूर्ण जो होगा कौन होगा, अरबी, फारसी, तुर्की तीनों का विद्वान था अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने लिखी थी अकबरनामा। इनकी पुस्तक का नाम था अकबर नामा। कौन सी नामा? अकबरनामा। वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो हो जाएगा अकितम अच्युतम नमूद्री। अकितम अच्युतम नमूद्री आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा? 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेविलियर ऑफ द आर्ट्स एंड डैश लेटर्स सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है? ये एक प्रकार का पुरस्कार है, सेविलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड डैश लेटेस। इसके लिए सम्मान किया गया शिवाजी गणेशन को, शिवाजी गणेशन एक्टर को। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो वो था केसरी। कौन सा था? केसरी था, जो मराठी भाषा में था। ठीक है, और एक इनका समाचार पत्र था मराठा, वो मराठा में नहीं था, जबकि मराठी में कौन सा था? केसरी समाचार पत्र था। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की थी? 14 ओवर तक बॉलिंग की थी किस क्रिकेटर ने? तो वो क्रिकेटर थे अनिल कुंबले। कौन थे? अनिल कुंबले थे। अगला है, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1435 में हुई। ये आपका कब है? मिडिल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। मिडिल हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, सॉरी, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंदर आपको मिलेगा गजपति साम्राज्य उड़ीसा के अंदर, भारत के राजवंशों के अंदर आपको मिलेगा। 2021 में 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो 16वां G20, कौन सा G20, इसकी मेजबानी की थी इटली ने। किसने की थी? इटली ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, देखभाल, ये सभी मानव की एक तरह की पूंजी है, लेकिन भूमि है जो मानव पूंजी के अंदर काउंट नहीं की जाती। हमारे इकोनॉमिक के एक बेसिक सिद्धांत में जिसमें आती है मानव पूंजी, मानव सिद्धांत, उसके अंदर ये दिया गया है कि जो है भूमि मानव पूंजी में नहीं आती। इकोनॉमिक्स के ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, 1-2 प्रश्न ही आपको मिलेंगे हर शिफ्ट के अंदर। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया? किसका? संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का, कंजर्वेशन एज्यूर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा दिया था मद्दुमलाई, तमिलनाडु। कहाँ है ये? तमिलनाडु के अंदर है मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसी तरह टाइगर रिजर्व की स्पेशल क्लास आएगी, क्योंकि टाइगर रिजर्व का एक प्रश्न आपको 20 में से अवश्य मिलेगा। टाइगर रिजर्व का लोक नाट्य का, लोक नृत्य का, भारत के लोक नृत्य, स्टेट के नहीं, भारत के जो राज्यों के हैं पर्सनल, उनके पूछ जाएंगे, महत्वपूर्ण है उनका। ठीक है, इसके अलावा आपके जो त्यौहार है मुख्यतः वो प्रश्न अवश्य आते हैं, एक प्रश्न छपेगा आपके। तो 20 में से 5 प्रश्न आपके फिक्स टॉपिक से आते हैं, वो आपके लाएंगे। इसके अलावा 4-5 करंट के, 4-5 आपको मिल जाएंगे इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, और बाकी आपको स्टैटिस्टिक्स और साइंस से मिलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध परंपरा को चित्र? देखिए, ये किसका है? तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, ये एक तरह का नृत्य है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छोलिया नृत्य। कैसा नृत्य? छोलिया नृत्य। बाकी तीनों किसके हैं? ये तीनों राजस्थान के नृत्य। गैर, कच्ची घोड़ी और चरी, ये किसके हैं? ये तीनों राजस्थान के नृत्य हैं। कुमाऊनी नृत्य हैं जो सोलिया, वो इनकी कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला को परिभाषित करता है। हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे, तो हल रेखा के निशान खोजे गए थे कालीबंगा कहाँ है? ये है आपके हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर। हनुमानगढ़ ध्यान रख सको, लेकिन इतना ध्यान रखना ये राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान के। एसएससी के इतना ही पूछ सकता है किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ठीक है,
चलिए लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। इंपॉर्टेंट लोथल आपको ध्यान रखना, लोथल में बंदरगाह था। सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? सैफ नामक महिला चैंपियनशिप हुई थी, वो आपकी नेपाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आपकी नेपाल के अंदर हुई थी। 14वां है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसमें? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में जो है कौन सा भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। अगला है भारत संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं कौन सा है? 153 है, 154 है, इस तरह बहुत सारे 155 है, ये सभी राज्यपाल से संबंधित हैं। लेकिन 155वां किससे संबंधित है? 155वां वो है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है साफ साफ कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 155 के तहत भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र द्वारा, किसके द्वारा? मोहर सहित अधिपत्र, यानी कि उनके वारंटेड अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसको? किसी भी राज्य के राज्यपाल को, या दो राज्यों के एक साथ भी बना सकते हैं राज्यपाल, दो या दो से अधिक राज्यों के, वो तो उन पे राष्ट्रपति पे डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न है आपका, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए किसकी खोज की थी? एक मिनट, ये क्या है? कोशिका की खोज की थी। तो किसमें? कॉक के टुकड़ों में। कहाँ पे खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। ये भी ध्यान रखना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कॉर्क के टुकड़ों में। कहाँ की थी? कॉर्क के टुकड़ों में। कॉर्क के टुकड़े में की थी खोज। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का? तो इसका गठन हुआ था 1925। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1927 में क्या है बताइए? कौन सा कमीशन आया था? व्हाइटमैन कमीशन आया था। व्हाइटमैन कमीशन या फिर साइमन कमीशन 1927-28 में आया था। साइमन कमीशन 1927-28 में आया था। ठीक है, 40वें अगस्त प्रस्ताव आया था। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में बैंक को अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। यहाँ पे देखिए, URL जो सेवा है, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, एक तरह का जो है मैपिंग से संबंधित प्रोजेक्ट हैं। ये आपके बैंकों के संबंधित नहीं है। इकोनॉमिक्स के 2 प्रश्न हो गए, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे, 1 2 ज़्यादा 3 मिल सकते हैं। किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम वो कहलाती है उत्परिवर्तन की प्रक्रिया। ये आपके इकोलॉजी या इकोसिस्टम आता है, पारिस्थितिकी तंत्र, उससे संबंधित प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? त्रिशूली, कामत, कंगतो, नुनकुन। ये तीनों चोटियां जो अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं। कंगतो चोटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, और ये सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सी पे है? स्वर्ण रेखा पे हुंड्रू जलप्रपात। अगला है, चक्रवात अम्फान भारत में कब आया? ये आया था बंगाल की खाड़ी की तरफ से आया था चक्रवात अम्फान। ठीक है, ये आया था मई 2020 में आया था। कब आया? 2020 में अम्फान ने जो एक तरह की रपट मचा की थी, फेमस हो चुका था। अगला, निम्नलिखित वैसे क्या खाद्य जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ये भी आपके साइंस और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड प्रश्न है। क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये क्या है? एक तरह से जल प्रदूषण का कारण नहीं है। मौजूद संक्रामक जीव, इनसे जल प्रदूषण होता है। कारखानों से निकला रासायनिक संग्रह सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। और खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडार, ये भी एक तरह का जो खाद्य प्रदूषण से संबंधित है। हो गया? हाँ, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया? तो 2005 में संशोधित किया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में आया था। ये थे 25%। ये क्या थे? ये 25% थे। किस एग्जाम के थे? SSC GD एग्जाम थे। SSC GD एग्जाम 22 नवंबर 2011 के थे। देखिए, इस तरह के पेपर सॉल्यूशन से आपको पता लगेगा किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न का लेवल क्या है? स्टैंडर्ड लेवल
क्या है, ठीक है। इस लेवल के अलावा आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस बार भी ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब 2018 का आपके पेपर सॉल्यूशन आप देखना, मैं करवा दूंगा अब जल्दी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही प्रश्न आए थे 2018 में भी, ये जो एक तरह से इतिहास, भूगोल, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोनॉमिक, साइंस सभी के प्रश्न आते मिला के। इस बार जो 20 प्रश्न है उनका पैटर्न हो सकता है कुछ अलग हो जाए, लेकिन लेवल यही रहने वाला है। मुख्यतः नृत्य है, राज्यों से संबंधित प्रश्न है, राज्य की चोटियां हैं, विश्व की जनजातियां और जनजातियों के नृत्य, भारत की जनजातियों के नृत्य, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। स्टैटिक जीके के ज़्यादातर आपके चांस रहते हैं, जैसे 25 में से आपके 10 से 12 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके के ही मिल जाते हैं डायरेक्ट। आपको ज़्यादा इतिहास भूगोल डीप से नहीं पढ़ना है, आपको लूसेंट की बुक पढ़ना है। वैसे स्पेशल वीडियो में इसकी बुक्स को लेकर के बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल की क्लास में अगली क्लास में जो हम रीजनिंग और गणित के भी पेपर सोल्यूशन लाएंगे, जो आपको अवश्य देखने चाहिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।